हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंसेस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती है। अलग अलग पोजीशन पे जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उस तरीके से उसका इमेज का नेचर भी चेंज होता है एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन भी चेंज होता है। ओके, जो कि आपने चार्ट के अंदर देखा था। देन टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की वजह से जिस तरीके से इमेजेस फॉर्म होते हैं वो हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके साथ साथ आगे भी जो चीज़ें आएंगी जैसे कि लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, सभी चीज़ें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ओके, देखो ध्यान दो इधर। अब कॉन्केव लेंसेज की वजह से जिस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती है उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर रूल्स हमारे पास है। रूल्स टू ऑब्टेन इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। ओके, फर्स्ट रूल क्या है? व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से जानकारी दे दी है। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, देन अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, देन द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स पासेस थ्रू द फोकस। अगर उस रिफ्रैक्टेड रे को, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे पी से निकल रहा है, किसको पैरेलल है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, बराबर। अब लेंस से बाहर जब निकल रहा है तो ये रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, यस और नो? हाँ। अब अगर हम इसी रिफ्रैक्टेड रे का प्रोजेक्शन यहाँ पे पीछे बैकवर्ड साइड में लेते हैं तो वो कहाँ से पास होना चाहिए बेटा? देखो यहाँ पर कहाँ से पास हो रहा है? कहाँ से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है। यू कैन ऑब्जर्व इट इन द डायग्राम, यस और नो? यस, ये सबसे पहला रूल है। देन नेक्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस। जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, है ना, इंसिडेंट रे जब फोकस से पास होगा, देन passes through the focus, then the refracted ray is parallel to the principal axis। सिंपल चीज है ना। ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है रूल नंबर 1 में, उसका ही उल्टा है। जब इंसिडेंट रे कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा, देन रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। आ गई बात समझ में? यस और नो? अंडरस्टूड? गॉट माई पॉइंट? ओके, देन देखो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दो रूल अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां पर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कुछ चीजों को यहां पर समझना है। ओके, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, एज शोन इन द फिगर, object PQ is placed between F1 and 2F1 in front of concave lens, है ना। ऑब्जेक्ट PQ को रखा है, दिख रहा है क्या ऑब्जेक्ट PQ? यस, दिख रहा है। अब कहां पे रखा है? बिटवीन F1 एंड 2F1। कहां पे रखा है? बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में रखा है। अब किसके सामने रखा है? कॉन्केव लेंस के सामने रखा है। किसके सामने रखा है? कॉन्केव लेंस के सामने। देन नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है? द इंसिडेंट रे PA दिख रहा है क्या बेटा आपको? यस, डेफिनेटली यू कैन सी द इंसिडेंट रे PA, है ना। हियर इज द PA। ओके, देन द इंसिडेंट रे PA स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जब तक वो लेंस की तरफ जा रहा है तब तक वो किसको पैरेलल है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। देन गोज अलोंग AD आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद किस डायरेक्शन में जा रहा है वो? AD डायरेक्शन में जा रहा है। दिख रहा है क्या आपको? यस और नो? अब ये अकॉर्डिंग टू रूल सभी चीजें हो रही है। ओके,
देन नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है, आराम से समझेंगे इसको। इफ AD इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स इट अपियर्स टू कम फ्रॉम F1। दिख रहा है आपको डेफिनेटली। अब पहले हमने क्या पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, अब हम प्रैक्टिकल डायग्राम में साइन कन्वेंशन के साथ इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब जब AD को बैकवर्ड प्रोजेक्शन किया जाएगा, AD का जब AD का बैकवर्ड प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से किया जाएगा तो कहां से पास हो रहा है, AD F1 से पास हो रहा है। yes or no, you can see it in the diagram. Okay, for your convenience I can reduce the brightness of the screen, okay, so you can able to see clearly. Okay, then next the incident ray PO starting from P and passing through O, है ना। PO दिख रहा है क्या बेटा आपको? यस, डेफिनेटली PO दिख रहा है। यस, इंसिडेंट रे PO कहां पे है? इंसिडेंट रे PO स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड पासिंग थ्रू O। P से शुरू हो रहा है और कहां से पास हो रहा है? O से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। देन गोज अलोंग सेम डायरेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब जब रिफ्रैक्शन होगा तो सेम डायरेक्शन में वो जाएगा, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा है ना, पहले ही मैंने आपको कुछ चीजें बता दी है। बिकॉज कोई भी इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है क्या? नहीं, गोज अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वो आगे जाता है। ओके, देन देखो PO intersects extended ray F1 at P1। PO दिख रहा है क्या आपको? यस, PO दिख रहा है। अब क्या बता रहा है? PO इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड रे AF1। दिख रहा है क्या आपको? A से लेके F1 तक लाइन दिख रही है क्या? यस और नो, हाँ या ना? यस। देन एट पॉइंट P1 पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, दैट इज P1 इज द इमेज ऑफ P। इसका मतलब क्या है कि P1 जो है ये किसकी इमेज रहेगी बेटा? P की इमेज रहेगी। किसकी इमेज रहेगी? P की, है ना। यहां पे P है, यहां पे P1 है, या फिर हम इसको P' भी बोल सकते हैं। तो P' किसकी इमेज रहेगी? P की। बिकॉज इंसिडेंट रे, जो दोनों रेज, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका प्रोजेक्शन लिया है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, दोनों की इंटरसेक्शन के बीच में हमें जो पॉइंट मिल रहा है वहां पर उस पॉइंट पे किसकी इमेज फॉर्म हो रही है? P की इमेज फॉर्म हो रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया है बेटा? P' नाम दिया है। आ गई बात समझ में? यस और नो? देन नेक्स्ट, एज द पॉइंट Q is on the principal axis, its image is formed along the axis at the point Q1 directly below P1। अब देखो PQ ऑब्जेक्ट था हमारे पास। यस, अब Q पॉइंट जो है ना, PQ का जो Q पॉइंट है ये किसके ऊपर था बेटा? बताओ किसके ऊपर था? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, हा या ना? हा। यस, सो एज द point Q is on the principal axis, its image is formed along the axis at the point Q1 directly below P1। इसलिए वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इसलिए उसकी इमेज भी कहां पे फॉर्म होगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही फॉर्म होगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी कहां पर फॉर्म होगी? जहां पर P1 है, P1 के एग्जैक्टली नीचे, जस्ट बिलो द P1 द Q1 इज फॉर्म। Q1 क्या है? Q की इमेज है। P1 क्या है? P की इमेज है। ओके, सो हियर इज P1 Q1 इज द इमेज ऑफ PQ। अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? अब ये सभी चीजें जो है ना, आप बोलोगे सर सिर्फ आप बता रहे हो, ये सभी चीजें जो दो रूल्स हमने पढ़े हैं वो दो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है ना। ऐसे मेरे मन में आया इसको यहाँ पे लेना है तो ऐसा नहीं होता। ये प्रोजेक्शन लिया है हमने, तब जाके हमें वो पॉइंट मिला है ना। अब प्रोजेक्शन किस तरीके से लिया? अकॉर्डिंग टू द रूल लिया है। ओके, सो ये सभी चीजें जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल काम करती है और उसी तरीके से इमेज का फॉर्मेशन वहां पर होता है।
ओके इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेंसेस नाम का जो चैप्टर है ये आपके फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको कंसंट्रेशन के साथ आपको लेक्चर्स को देखना है, पढ़ना है, समझना है और नोटबुक में लिखना है। ओके अंडरस्टूड। देन देखो thus P1 Q1 is the image of PQ, मैंने आपको पहले ही बता दिया P1 Q1 क्या है, image of PQ है। The image formed by a concave lens is always virtual, erect and smaller than the object। ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, क्या लिखता हूं मैं, देखो the image formed by concave lens, कौन सा लेंस, concave lens is always virtual, erect and smaller than the object। क्या है वो, एक तो पहले बात वर्चुअल, दूसरी बात इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, आ गई क्या बात समझ में बेटा, यस और नो। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से कॉन्केव लेंस के अंदर इमेज फॉर्म होती है। ओके किसी ने अगर पूछा हाउ द इमेज इज फॉर्म इन द कॉन्केव लेंस, ओके तो आपको तुरंत बता देना कि नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में, यस और नो। ओके देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ हियर इज द चार्ट, जो चार्ट हमने कॉन्केव लेंस के बारे में देखा था उसी तरीके से चार्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जो चार्ट हमने देखा था उसी तरीके से जो चार्ट है वो कॉन्केव लेंस के बारे में यहाँ पर पीपीटी में मैंने डाला है, आपकी बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके अब यहाँ पर क्या किया हमने, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को रेफरेंस लिया। अब सबसे पहले बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, कहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी पे, देन पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, ऑन द फर्स्ट फोकस F1, जो डायग्राम के अंदर F1 है ना वहां पर पोजीशन ऑफ इमेज होगी। अब आप बोलोगे सर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, अब कोई चीज अगर इंफिनिटी पे रखी हुई है तो वो हमको कैसे दिख सकती है, अब दिखती नहीं है तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज को कैसे डिटरमाइन किया गया है। ओके यही तो गिमिक है। अब देखो इसका आंसर यहाँ पे छुपा है, क्या है, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज क्या है बेटा, पॉइंट इमेज। क्या है, पॉइंट इमेज। अब पॉइंट जो है वो स्मॉलेस्ट चीज होती है। अब यहाँ पे बोर्ड पे मैं ऐसे पॉइंट ड्रॉ करता हूं, दिस इज नॉट द पॉइंट, दिस इज द सेट ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स, है ना। यहां पर इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, यस और नो, दिस इज द बेसिक फिजिक्स। ये पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ दिखाने के लिए हम इसको पॉइंट बोल रहे हैं। ओके पॉइंट इमेज है तो वो दिखेगी क्या बेटा, डेफिनेटली हम उसको देख सकते हैं बिकॉज दैट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी। बट उसका साइंटिफिक आंसर क्या है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, एट द फर्स्ट फोकस F1। देन साइज ऑफ द इमेज क्या होगी बेटा, पॉइंट इमेज। ओके एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गई बात समझ में, यस और नो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको पॉइंट इमेज है मतलब क्या है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से तो छोटी है, यहां पर स्मॉल है। देखेंगे इसको भी, देखो अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, क्या है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड इंफिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर O से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O आपको पता है ना, एंड फोकस F1 के बीच में होगी। ओके देन साइज ऑफ द इमेज अकॉर्डिंग टू, अभी मैंने बताया आपको द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द
ऑब्जेक्ट। अब डेफिनेटली साइज ऑफ द इमेज क्या होने वाली है, स्मॉल। यस, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट स्मॉल होने वाली है। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होने वाला है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गई बात समझ में? ये चार्ट क्लियर है आपको कॉन्केव लेंस के बारे में? हाँ या ना, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हाँ, अब ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? देखो, यहां पर दो लेंसेस की डायग्राम दी गई है। सबसे पहले डायग्राम में क्या है, कौन सा लेंस है? सबसे पहले डायग्राम में कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरे डायग्राम में कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। ओके, देन यहां पर सबसे पहले आपको एक बात पता है कि ऑप्टिकल सेंटर में से जो लाइन जाती है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्स कंसीडर करते हैं, है ना। एक्स एंड वाई दो रेफरेंस लाइन रहती है ना ग्राफ के अंदर। ओके, सो देखो, जब ऑप्टिकल सेंटर O है तो यहां पर दो फोकस पॉइंट रहते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस के F1 एंड 2F1 रहता है, एंड राइट साइड ऑफ द लेंस क्या रहता है, F2 एंड 2F2। आ गई बात समझ में? ओके, देन यहां पर डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के, लेंस के ओरिजिन के लेफ्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम किस में लेते हैं बेटा, निगेटिव में लेते हैं। अब आप फिर बोलोगे सर डिस्टेंस नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर निगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, डिस्टेंस निगेटिव इसलिए लिया है कि हमें डायरेक्शन को शो करना है। कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। अब ओरिजिन के राइट में जो डायरेक्शन, डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन इज पॉजिटिव, है ना। राइट ऑफ द ओरिजिन क्या डिस्टेंस लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। यस और नो, यस। अब हाइट कंसीडर करनी है ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे है तो उसको निगेटिव लेंगे। अंडरस्टूड? सिंपल चीज है, यस, लेकिन सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, अंडरस्टूड। अब आते हैं किसकी तरफ, कॉन्केव लेंस की तरफ। मेरे ख्याल से सभी कन्वेंशन सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं किस तरीके से चीजें काम करती है। सबसे पहला ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं, है ना। उसके बाद हाइट जो है वो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ग्राफ के जैसे आपका ग्राफ काम करता है उसी तरीके से हम यहाँ पे चीजों को प्लॉट कर रहे हैं। ओके, अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो क्या लेंगे, निगेटिव। अगर ओरिजिन के लेफ्ट का डिस्टेंस हमें लेना है, डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे हम, निगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर हमें ओरिजिन के राइट साइड का डिस्टेंस लेना है, यानी कि लेंस के राइट साइड का भी बोल सकते हैं हम, उसको क्या कंसीडर करेंगे बेटा, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? ये सभी चीजें क्लियर है, यस और नो? यस। इसमें एक बात समझनी जरूरी है कि ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब इसके बारे में कुछ और रूल्स भी है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आपको ये क्लियर है तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, गॉट माय पॉइंट? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हाँ, अब एक और चीज आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है जब हम लेंसेस पढ़ते हैं। क्या आती है, लेंस फॉर्मूला। क्या आती है, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला किसको कहते हैं बेटा, बहुत बड़ी सिंपल चीज है, द फॉर्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू, है ना। ऐसा फॉर्मूला जो हमें किसके बीच का रिलेशन दे रहा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज v एंड द फोकल लेंथ f, है ना। यानी कि सबसे पहले जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट,
देन दूसरा डिस्टेंस ऑफ द इमेज, है ना। और तीसरा क्या है, व्हाट इज दैट, द फोकल लेंथ, है ना। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट किया गया है बेटा, u से, स्मॉल u से। डिस्टेंस ऑफ द इमेज को किससे डिनोट किया गया है बेटा, स्मॉल v से। एंड फोकल लेंथ को किससे डिनोट किया गया है बेटा, स्मॉल f से। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी चीजें, यस और नो, यस। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जिसका क्या मीनिंग है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ। या फिर इसको इनवर्स भी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, मोर करेक्ट इनवर्स, है ना। इनवर्स ऑफ v माइनस इनवर्स ऑफ u इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ f, है ना। आ गई बात समझ में। इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं, ओके। इसलिए इसको आपको याद रखना है, आपके दिमाग में आपको फिट करके रखना है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f यानी कि क्या है, फोकल लेंथ। 1/v, v यानी कि क्या है बताओ, यहां पर लिखा है डिस्टेंस ऑफ द इमेज। u यानी कि क्या है, स्मॉल u, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में, यस और नो, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, द लेंस फॉर्मूला is same for any spherical lens and any distance of the object from the lens. It is however necessary to use the sign convention properly, है ना। देखो क्या बताया जा रहा है, किसी भी स्पेरिकल लेंस के लिए ये जो लेंस फॉर्मूला बनाया गया है ये हर एक लेंस के लिए लागू होता है। हर एक लेंस के लिए ये लेंस फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हर लेंस के लिए ये सेम है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको क्या प्रॉपरली फॉलो करना है, साइन कन्वेंशंस को प्रॉपरली फॉलो करना है, ओके। आ गई बात समझ में, यस और नो, यस और नो। साइन कन्वेंशन इस स्लाइड में हमने देखे थे, है ना, यस और नो, यस। देखो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, कॉट, ओके, गुड। नेक्स्ट, अब इसके कुछ रूल्स है ना, जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा है इसके कुछ रूल्स है। देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द ऑप्टिकल सेंटर O, क्या बोला जा रहा है, द ऑप्टिकल सेंटर O इज टेकन टू बी द ओरिजिन। ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं ना आप, तो वहां पे ओरिजिन लेते हैं आप, एक एक्स एक्सिस रहता है, एक वाई एक्सिस रहता है, और वहां पे नीचे ओरिजिन रहता है 0,0, है ना। तो ओरिजिन किसको कंसीडर कर रहे हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस को कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर है बात। देन द प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या है, एक्स एक्सिस। देन द साइन कन्वेंशन इज एज फॉलोज। अब ये कुछ रूल्स है, इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, देखो, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस। क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट में प्लेस करना है, यस और नो, यस। देन all the distances parallel to the principal axis are measured from the optical center O, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जितने भी डिस्टेंसेस है ना, भले ही आप इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो, इधर इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो, लेकिन हमें ओरिजिन से ही, ऑप्टिकल सेंटर से ही हमें सभी डिस्टेंसेस को मेजर करना है, वेदर इट इज ओरिजिन टू F1, ओरिजिन टू 2F1, ओके, या फिर ओरिजिन टू इंफिनिटी। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ओके। देन द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ O आर टेकन टू बी पॉजिटिव, व्हाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी निगेटिव, है ना। जो राइट में डिस्टेंस ले रहे हैं हम लेंस के, उसको क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। जो लेफ्ट में डिस्टेंस ले रहे हैं उसको क्या लेंगे बेटा, निगेटिव लेंगे, यस और नो,
yes, then distances perpendicular to the principal axis and above it are taken to be positive. प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंसेस है, अब परपेंडिकुलर दो जगह पे हो सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो सकते हैं बिलो, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो सकते हैं यानी कि अबव, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो डिस्टेंस है उसको क्या लेते हैं बेटा, निगेटिव। आ गई बात समझ में, यस और नो? ओके, देखो distances perpendicular to principal axis and below are taken to be negative. The focal length of convex lens is positive while that of the concave lens is negative. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस स्टेटमेंट को आपके दिमाग में आपको फिट करना है। क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है, पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या है, पॉजिटिव, एंड कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव है। ओके, आ गई बात समझ में, यस और नो? इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? ओके, क्लियर? ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, मैग्निफिकेशन है। क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। ओके, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज h2 टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1, है ना। हाइट ऑफ इमेज को हमने किससे डिनोट किया बेटा, h1 से डिनोट किया, है ना। हाइट ऑफ द इमेज को किससे डिनोट किया हमने, h2 से डिनोट किया, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट किया हमने, h1 से डिनोट किया। किससे डिनोट किया, h1 से। ओके, अब h2 एंड h1 का जब रेशियो लेते हैं, h2 एंड h1 का जब रेशियो लेते हैं तो उसी को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अब इस मैग्निफिकेशन के रिलेटेड हमारे पास एक और रिलेशन मिलता है। वो रिलेशन किसके बीच का है, ध्यान से पढ़ो। द मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u एंड दैट ऑफ द इमेज v, है ना। डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का जब हम रेशियो लेते हैं, यानी कि v अपॉन u जब लेते हैं तो उसी को भी हम क्या बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं। v अपॉन u, यहां पर m इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, v क्या है बताओ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, एंड u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ? अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और न्यूमेरिकल में गलती कर बैठते हैं। ओके, वैसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, लेकिन अगर वीडियो को ध्यान से अगर आप देखते हो तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? देन देखो नेक्स्ट क्या पढ़ना है बेटा, हमें पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? देखो, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड इट्स पावर P। मतलब लेंस की ऐसी कैपेसिटी कि वो कितने रेस को कॉन्वर्ज कर सकती है और कितने रेस को डाइवर्ज कर सकती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। अब इसका फॉर्मूला भी देखने वाले हैं हम। देखो, पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। उस लेंस के फोकल लेंथ के ऊपर क्या डिपेंड रहती है, उसकी पावर डिपेंड रहती है, पावर ऑफ लेंस डिपेंड रहती है। देखो, पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ f। पावर क्या है, फोकल लेंथ f का क्या है, इनवर्स है। ओके, f इज एक्सप्रेस इन मीटर। कंडीशन क्या है, f को हमें किस में एक्सप्रेस करना है, मीटर में एक्सप्रेस करना है, तब जाके वो फॉर्मूला क्या होगा, सही होगा। ओके, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है बेटा,
डायोप्टर है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी। ओके, सो इस हिसाब से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, किसका फॉर्मूला, पावर का, P इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ किस में लेनी है बेटा, मीटर में। और 1 डायोप्टर यानी कि क्या है, यूनिट है, किसका यूनिट है, पावर का, 1/1 मीटर, यानी कि दिस इज द फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकल लेंथ है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, डन, गुड, अंडरस्टूड, यस और नो, यस और नो? ओके, सो ये अगर समझ में आया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो फिर से देख सकते हो। समझ में आ रहा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज सपोर्ट फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एसएससी एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच।